हाय, मैं अमन सिंह अपने चैनल अमन पठन विद कथन पे स्वागत करता हूं आप लोग का। आज मैं क्लास 9th का रेशनलिज्म परिमेयकरण वाला एक टॉपिक है जिसको मैं कवर करूंगा और उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। परिमेयकरण पहले देखेंगे परिमेयकरण होता क्या है। तो परिमेयकरण कब करते हैं और क्यों करते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी एक परिमेय संख्या दी हुई है P/Q और जिसका हर जो हो वो अपरिमेय हो। क्या हो? अपरिमेय हो। अपरिमेय का मतलब क्या होता है? जिसका कोई पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग ना हो, और वो हमेशा किस में होता है? रूट में होता है। जिसका पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे √3 हो जाए, √5 हो जाए, ठीक है, आदि ऐसे। तो ऐसे हर जिनका जो मतलब ऐसे परिमेय संख्या जिनका हर जो अपरिमेय हो, तो उसको परिमेय करने के लिए हम एक और अपरिमेय से गुणा करते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं परिमेयकरण। ठीक है, तो अब परिमेयकरण गुणक कहेंगे किसे? अगर मान लीजिए कि कोई भी √a - √b कोई एक ऐसा अपरिमेय नंबर है और इसको हमें परिमेय में कन्वर्ट करना है, तो इसके अपोजिट साइन से हम क्या करेंगे? माइनस है तो इसको प्लस √b कर देंगे, जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परिमेय में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए √a और √a, देखिए √a और ये क्या हो गया? एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a+b, तो क्या होता है? a² तो मतलब √a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b की जब क्या है? √b, तो √b का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका √a का स्क्वायर क्या होता है? a, और √b का स्क्वायर क्या होता है? b। अब ये क्या बन गया? ये बन गया आपका परिमेय संख्या। तो ये बन गया आपका परिमेय संख्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं? जब भी कोई ऐसा परिमेय हो जिसमें उसका हर जो हो वो अपरिमेय संख्या हो, तो उस अपरिमेय संख्या को परिमेय बनाने के लिए जब हम किसी अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो उसे हम परिमेयकरण बोलते हैं। और परिमेयकरण गुणक क्या होता है? मतलब जैसे अगर ये √a - √b था, अब इसके अपोजिट साइन से मैंने गुणा करके इसको परिमेय में बदल दिया, तो वो परिमेयकरण गुणक कहलाता है। तो अब आगे बढ़ेंगे। अब परिमेयकरण को अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये एग्जाम्पल एक दिया हुआ है 5/√3 - √5। तो देखिए ये P/Q के रूप में है और इसका जो हर है वो कैसा है? अपरिमेय है। तो इस अपरिमेय को परिमेय में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके अपोजिट साइन से क्या करेंगे? ऊपर और नीचे दोनों क्या करेंगे? हम गुणा कर देंगे, मतलब कि हर में भी और अंश में भी। क्लियर है? ये हमारा पहला स्टेप होगा। अब क्या करेंगे? अब देखिए ये 5 और 5 में √3 का गुणा करेंगे तो 5√3, और 5 में √5 का गुणा करेंगे तो 5√5। अब इसको देखिए, नीचे देखते हैं a - b और एक ब्रैकेट में a+b, तो a² - b² होता है, तो a की जगह क्या है? √3, तो √3 का स्क्वायर, फिर माइनस b, तो b की जगह क्या है? √5 है, तो √5 का स्क्वायर। अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं? 5√3 और 5√5 इसका तो कुछ होगा नहीं, इसको जैसा है वैसे ही हम छोड़ देते हैं 5√5। अब आगे देखिए √3 का स्क्वायर, जब कोई भी चीज़ रूट में होती है और उसका स्क्वायर होता है तो वहाँ से वो जो रूट होता है वो हट जाता है। √5 है तो √3 है, तो √3 का 3, और माइनस √5 है तो ये हो जाएगा आपका 5। तो ये हो गया आपका 5√3 + 5√5 अपान, अब 3 में से 5 को हटाएंगे तो क्या होगा? -2 होगा। अब देखिए इसको एक और अलग तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं अलग तरीके से? 5 इसको कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका √3 और प्लस √5, और अपान में जो -2 है इसको हम अलग कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे टाइप के सवाल पे चलते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा जिसमें दोनों ही अपरिमेय संख्या होंगे। सबसे पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ये हर का ही हम क्या करेंगे? अपोजिट लेंगे, क्योंकि हर को ही पहले परिमेय में बदलेंगे, उसी को परिमेयकरण बोलते हैं। तो √3 - √2 है, तो इसका अपोजिट √3 + √2 होगा। इसको नीचे भी गुणा करेंगे और इसको सेम ऊपर भी गुणा करेंगे। अब देखिए a+b और a+b, तो ये बन जाएगा आपका √3 + √2 का होल स्क्वायर। अब नीचे क्या बनेगा? a - b और a+b, तो ये क्या बनेगा? a², a की जगह क्या है? √3 है, और माइनस b की जगह क्या है? √2 है, तो √2 का स्क्वायर। अब देखिए ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है? a², a की जगह पे √3 है तो √3 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह पे √2 है तो √2 का स्क्वायर, प्लस 2 × a की जगह क्या है? √3, और b की जगह क्या है? √2 अपान
अब √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। मैंने बताया था ना कि रूट का स्क्वायर जब होता है तो रूट हट जाता है। क्लियर हो गया। अब √3 का स्क्वायर होगा तो 3 और √2 का स्क्वायर होगा तो 2 और प्लस ये देखिए एक अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को आपस में हम गुणा कर सकते हैं। तो कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2 कितना हो जाएगा कड़ी में 6 और नीचे क्या बचेगा 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा और नीचे 1 की वैल्यू कुछ होती नहीं है तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और प्लस ये 2 कड़ी में 6 ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़। अब एक अलग तरह के क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जाम्पल ये हमारा थर्ड होगा। अगर x इक्वल टू 3 प्लस √8 दिया हो और हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछ रही हो तो हम कैसे निकालेंगे। इसे हम चाहें तो एक सिंपल वे में निकाल सकते हैं, लेकिन परिमेयकरण पढ़ रहे हैं तो इसको हम परिमेयकरण के ही माध्यम से निकालेंगे जिससे कि हमें सेटिस्फैक्शन हो। तो देखिए s इक्वल टू 3 प्लस √8 तो हम x को क्या करें व्युत्क्रम कर दें दोनों का, इसको 1/x कर दें और इसको 1/3 प्लस √8 कर दें। ओके अब देखिए अब इसका जो हर है वो बन गया अपरिमेय और अपरिमेय को परिमेय बनाने के लिए हम क्या करते हैं इसके अपोजिट वाले साइन से क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। यहाँ भी करेंगे और ऊपर भी कर देंगे। इतना तो आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए किसी भी संख्या का 1 में अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो तो वही संख्या रह जाती है। अब देखिए a प्लस बी और ये a माइनस बी तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b की जब क्या है √8 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/x लिखते जाएं 1/x लिखते जाएं 3 माइनस √8 क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या घटा नहीं सकते तो वो ऐसे ही रखेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और माइनस √8 का स्क्वायर जो होगा वो 8 ही होगा। अब देखिए तो 1/x इक्वल टू 3 माइनस √8 अपान 1 और 1 की कुछ वैल्यू तो होती नहीं है तो इसलिए 1/x इक्वल टू 3 माइनस √8 मतलब मुझे 1/x बराबर मिल गया 3 माइनस √8। अब मैं क्या करूँगा x को दोनों पक्षों में जोड़ दूंगा। x को दोनों पक्षों में जोड़ने पर x को दोनों पक्षों में जोड़ने पर दोनों पक्षों से मतलब क्या है इधर भी x जोड़ेंगे इधर भी x जोड़ेंगे तो x प्लस 1/x इक्वल टू 3 माइनस √8 और ये हो जाएगा आपका 3 प्लस √8। ओके अब देखिए अब 3 माइनस √8 और 3 प्लस √8 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू को x यहाँ पे रखा था तो x की जगह पे क्या रख दिया मैंने 3 प्लस √8 रख दिया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तो इसलिए मैंने x की जगह क्या रख दिया 3 प्लस √8। अब x प्लस 1/x। अब देखिए यहाँ से 3 और 3 मिलकर क्या हो जाएंगे 6 और ये माइनस √8 और ये प्लस √8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे बचेगा 6। अब क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का मतलब कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मतलब इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अब यहाँ से करते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया तो a की जगह पे x है तो x का स्क्वायर, b की जगह पे 1/x है तो 1/x का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a की जगह पे x और b की जगह पे 1/x और इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखिए ये x स्क्वायर प्लस ये 1/x²। अब यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा और प्लस 2 इक्वल टू 36 बचेगा। देखिए 2 1 जा 2 ही होगा और ये 1/x है तो 1/x² हो जाएगा और ये x²। अब देखिए x² प्लस 1/x² इक्वल टू 36 और ये प्लस 2 जब उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा इसलिए x² प्लस 1/x² इक्वल टू 34। ये होता है आपका आसान सा तरीका। किसी भी अगर ऐसे दिया हो और उसका वैल्यू हमें निकालना हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं परिमेयकरण के सहायता से। अब चलते हैं आगे। अब बढ़ते हैं परिमेयकरण के लास्ट टाइप की तरफ जहाँ पे हमें a और b की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे 4 प्लस 3√5/1 4 माइनस 3√5 इक्वल टू a प्लस b√5 हो तो a व b की हमें वैल्यू निकालनी होती है। तो हमें तो ये पता है पहले से ही कि a प्लस b√5 जो है वो किसके इक्वल है 4 प्लस 3√5/4 माइनस 3√5 के। तो अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था परिमेयकरण में करने के लिए हर वाले के अपोजिट साइन से क्या करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। कहाँ ऊपर और नीचे
मतलब कि ऊपर भी हम √4 + 3√5 से गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे ऊपर क्या बन जा रहा है आपका a + b और a + b, तो ये मिलके हो जाएंगे a + b का होल स्क्वायर, मतलब 4 + 3√5 का होल स्क्वायर। अब देखिए a - b और ब्रैकेट में a + b, तो a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये a + b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो 3√5 का होल स्क्वायर और प्लस 2 × a की जगह पे 4 और b की जगह पे 3√5 अपान 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और माइनस यहाँ पे देखिएगा 3 3 का 9 हो जाएगा और √5 का स्क्वायर होगा तो ये 9 × 5 हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, 3√5 को अगर हम स्क्वायर करते हैं, अगर इसका स्क्वायर हम करेंगे, देखिए तो 3 और 3 मिलके तो 9 हो जाएगा और कड़ी में 5 और कड़ी में 5 मिलके 5 हो जाएगा, मतलब कि इसकी टोटल जो वैल्यू आएगी वो 45 आएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखने योग्य यही बात है। 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 3√5 को सॉल्व किया तो कितना आएगा 45 और प्लस अब 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24। कभी भी परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा असंभव है। अब 16 और माइनस 9 5 जा 45। अब देखिए 16 में 45 को अगर ऐड करते हैं तो ये 61 बन जाएगा और प्लस 24√5 अपान। अब देखिए 16 माइनस 45 में से अगर हम 16 को घटाएं तो हमें कितना मिलेगा, माइनस का 29 मिलेगा। कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ पे आप बार बार इसको लिखते जाएं जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अगर मैं अभी अचानक लिख दूंगा तो आप कहोगे कि ये a + b√5 कहाँ से आ गया। तो ये a + b√5 जो है वो पहले से ही यहाँ पे मौजूद है। अब देखिए, अब इसको हम क्या करें, 61 अपान माइनस 29 लिख सकते हैं और प्लस 24 अपान -29 √5 कर देंगे। ओके, अब ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, वो थोड़ा सा डीजे साउंड आ गया था, नवरात्रि का समय चल रहा है इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया। यहाँ से फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 16 और 45 को ऐड करेंगे तो 61 और ये 24√5 और 16 में से अगर -45 को अगर घटाते हैं तो -29 कर लेंगे। अब a + b√5 है तो हम इसके आधार पे इसको क्या बनाएंगे, तो ये 61 अपान -29 और ये जो प्लस ये प्लस और 24 अपान -29 और √5 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, परिमेय व अपरिमेय संख्या की तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे, परिमेय व अपरिमेय संख्या की तुलना करने पर, तो तुलना जब करेंगे तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए a, तो a की जगह पे हमारा मिलेगा, a की जगह पे हमारा मिलेगा 61 अपान -29 और b और √5, तो √5 और √5 ये तो आपस में मिल गए तो ये हट जाएंगे और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -24 अपान 29। तो आप ऐसे ही इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके।